हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसमें 100 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते, सभी प्रश्नों को पूरा देखते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में सर्वप्रथम किसने दिया था? माउंटबेटन, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, एम.एन. रॉय। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 9 दिसंबर 1946। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 9 दिसंबर, 26 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 26 नवंबर। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, सच्चिदानंद सिन्हा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, राजेंद्र प्रसाद। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बी.एन. राव, अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अंबेडकर। सातवां प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, 12 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 7 सदस्य। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, राजेंद्र प्रसाद। नौवां प्रश्न है, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार भाई वल्लभ पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, सरदार भाई वल्लभ पटेल। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1946, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, 22 जुलाई 1947। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 24 जनवरी 1950। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1948, 25 दिसंबर 1947। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, 26 जनवरी 1950। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 24 जनवरी 1950। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अमेरिका। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की परिभाषा को किस देश से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, ऑस्ट्रेलिया। 16वां प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अमेरिका। 17वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? रूस, भारत, जर्मनी, यूएसए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, भारत। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 26 नवंबर 1949। 19वां प्रश्न है, संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3,
26 जनवरी 1950। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 21वां प्रश्न है, भारत में साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? BN राव, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, MN रॉय। 22वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोतीलाल नेहरू 1940, अम्बेडकर 1938, जवाहरलाल नेहरू 1946, महात्मा गांधी 1932। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू 1946। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BR अम्बेडकर, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, BN राव। 24वां प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद थे? भाग 14, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 12, अनुच्छेद 195, भाग 22, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395, भाग 24, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, भाग 22, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395। 25वां प्रश्न है, संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद हैं? 22 भाग, 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूची 470 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची 470 अनुच्छेद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, 25 भाग, 12 अनुसूची 470 अनुच्छेद। 26वां प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, संविधान। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश नॉर्थ उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, ब्रिटिश नॉर्थ उत्तरी अमेरिका। 28वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 1। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 1। 29वां प्रश्न है, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, TT कृष्णाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस या विचार हुआ? 111 दिन, 125 दिन, 175 दिन, 114 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 114 दिन। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 35, 20, 15, 12। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 15। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 2। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, भाग 3। 33वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1 से 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 12 से 35। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, अमेरिका। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 4 का क। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, भाग 4। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, आयरलैंड। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 36 से 51। 38वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
42वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978, 36वें संविधान संशोधन 1975, 42वें संविधान संशोधन 1976। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 42वें संविधान संशोधन 1976। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978, 36वें संविधान संशोधन 1975, 42वें संविधान संशोधन 1976। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, 44वें संविधान संशोधन 1978। 41वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 36वें संविधान संशोधन 1975, 100वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से संबंधित है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, कनाडा। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, जर्मनी। 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, दक्षिण अफ्रीका। 45वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? माउंटबेटन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड इरविन, साइमन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, स्टैफोर्ड क्रिप्स। 46वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 108। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 108। 47वां प्रश्न है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, स्पीकर। 48वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 214। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 40। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 61। 51वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? अनुसूची 3, अनुसूची 9, अनुसूची 7, अनुसूची 8। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुसूची 7। 52वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? अनुसूची 4, अनुसूची 3, अनुसूची 12, अनुसूची 8। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुसूची 3। 53वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? अनुसूची 1, अनुसूची 9, अनुसूची 12, अनुसूची 8। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुसूची 8। 54वां प्रश्न है, विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 2, अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुसूची 2। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 112। 56वां प्रश्न है, बजट को संसद में पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, राष्ट्रपति। 57वां प्रश्न है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, लोकसभा अध्यक्ष। 58वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? सन 1940, सन 1928, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, सन 1942। 59वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सन 1919, सन 1925, सन 1946, सन 1942।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 सन 1946। 60वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1940, सन 1928, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 1928। 61वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17। 62वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21 का। 63वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 64वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? 100वें संविधान संशोधन 2015, 86वें संविधान संशोधन 2002, 44वें संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन 1976। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 42वें संविधान संशोधन 1976। 65वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21। 66वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 31। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 19। 67वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 31। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32। 68वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40। 69वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51 का। 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, मूल अधिकार, प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रस्तावना। 71वां प्रश्न है भारत का एक राष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 52। 72वां प्रश्न है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 63। 73वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 95। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 75। 74वां प्रश्न है संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 48। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 79। 75वां प्रश्न है राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 77। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 80। 76वां प्रश्न है लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 81। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 81। 77वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 352। 78वां प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति का शासन उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 250। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 356। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 360।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 360। प्रश्न संख्या 80 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 368। प्रश्न संख्या 81 है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, रूस, जापान, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 रूस। प्रश्न संख्या 82 है, एकल नागरिकता को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 83 है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 148। प्रश्न संख्या 84 है, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 152। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 152। प्रश्न संख्या 85 है, भारतीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 116। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 216। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संसद, उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 87 है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार अनुच्छेद 31, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 47, कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का। प्रश्न संख्या 88 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 3। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 3। प्रश्न संख्या 89 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 415। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 315। प्रश्न संख्या 90 है, संसद को किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त है कि अखिल भारतीय संघ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस का गठन करे? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 312। प्रश्न संख्या 91 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 92 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 111। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 111। प्रश्न संख्या 93 है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 131। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 143। प्रश्न संख्या 94 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 117। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 117। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एडम स्मिथ, एन.ए. पालकीवाला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 एन.ए. पालकीवाला। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से क्या संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है? मूल अधिकार, हम भारत के लोग हैं, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 मूल अधिकार। प्रश्न संख्या 97 है, प्रस्तावना में किसकी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्थिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 98 है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? सन 1950, सन 1953, सन 1956, सन 1951। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 1953। प्रश्न संख्या 99 है, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को, बौद्ध को, सिखों को, जैनों को।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए फारसियों को। प्रश्न संख्या 100 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 101 है, भारतीय संविधान की गारंटी मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा द्वारा। प्रश्न संख्या 102 है, संविधान में कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 103 है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? उद्देशिका, नागरिकता अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? किसी भी धर्म को मानना, गिरफ्तारी के समय कारण पूछना, वाक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 105 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति अपराधी के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 72। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख किया गया है? अनुसूची 5, अनुसूची 11, अनुसूची 10, अनुसूची 12। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुसूची 12। प्रश्न संख्या 108 है, किस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? अनुसूची 8, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 7। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुसूची 3। प्रश्न संख्या 109 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 61। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 110 और हमारा आखिरी प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट क्रमशः किस अनुच्छेद के तहत रेट 5 जारी करते हैं? अनुच्छेद 13 और 35, अनुच्छेद 125 और 217, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 75 और 85। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 32 और 226। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।